नमस्कार। चलिए आज समझते हैं विष्णु प्रभाकर की एक बहुत ही मजेदार और मैं कहूँगा प्रेरणादायक कहानी गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। तो एक सवाल है, अगर कोई मजाक उड़ाए तो हम क्या करेंगे? गुस्सा या शायद दुखी हो जाएंगे? पर गजनंदन लाल ने क्या किया? और सबसे बड़ी बात, यही सवाल, हाँ, यही एक सवाल परीक्षा में पूरे 6 अंक दिला सकता है ना कमाल की बात? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले वो एक सवाल और 6 अंकों का कनेक्शन, फिर मिलेंगे हमारे हीरो गजानंदन से, उनका मजेदार संवाद सुनेंगे, उनके साथ पहाड़ों की यात्रा पर चलेंगे और हाँ, परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में बात करेंगे जीवन की सबसे बड़ी ताकत पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक तरह से एग्जाम में सफलता की चाबी की तरह देखते हैं, क्योंकि इसका हर हिस्सा एक सवाल का जवाब है। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, गजनंदन लाल, जो वाकई बहुत अनोखे और यादगार हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, यथा नाम तथा गुण। मतलब जैसा किसी का नाम होता है वैसे ही उसके गुण भी होते हैं। और यकीन मानिए, हमारे हीरो गजेंद्र नंदन लाल पर तो ये बात एकदम एकदम फिट बैठती है। तो आखिर हैं कैसे ये गजनंदन लाल? देखिए, उम्र है कोई 16 साल, शरीर से गोलमटोल हैं, मतलब जैसे हाथी का बच्चा। पर शरीर से कहीं ज्यादा जरूरी है उनका स्वभाव। वो हमेशा हंसते रहते हैं और आत्मविश्वास अरे कूट कूट कर भरा है। बहुत बुद्धिमान भी हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? वो रोते हुए इंसान को भी हंसा सकते हैं। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि चरित्र चित्रण वाले सवाल में यही लिखने पर नंबर मिलेंगे। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, प्रिंसिपल साहब के साथ उनकी बातचीत। सही मायनों में यहीं पर उनके हास्य और अटूट आत्मविश्वास का असली टेस्ट होता है। तो होता यह है कि गजनंदन स्कूल की पर्वतारोहण टीम के साथ जाने की अनुमति मांगते हैं और प्रिंसिपल साहब उनके गोलमटोल शरीर को देखकर सीधे सीधे उन पे शक जताते हैं। वो कहते हैं, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। मतलब ये एक सीधी चुनौती थी उनके लिए। आप सोचिए, ऐसी बात सुनकर कोई भी क्या करेगा? गुस्सा हो जाएगा, है ना? पर गजानंदन नहीं, वो नाराज नहीं होते, अपना बचाव भी नहीं करते, बल्कि वो इस ताने को एक मौके में बदल देते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। उनका जवाब तर्क और हाजिर जवाबी का एक बेहतरीन नमूना था। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 फायदे गिनाए। पहला कि मेरा ये मोटा शरीर मुझे ठंड से बचाएगा। दूसरा, जब मेरे दोस्त थक जाएंगे तो मैं उन्हें हंसा हंसाकर फ्रेश कर दूंगा। और तीसरा, और ये तो सबसे मजेदार है, वो कहते हैं अगर रस्सा बांधने के लिए कोई चट्टान ना मिले ना, तो मैं खुद बर्फ में लंगर बन जाऊंगा। क्या कमाल का जवाब था, सोचिए जरा। और बात यही खत्म नहीं होती। जब सब हंस रहे होते हैं तो वो एक और मजेदार बात जोड़ देते हैं। वो कहते हैं, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा। ये दिखाता है कि वो खुद पर भी हंस सकते हैं और ये बहुत बड़े आत्मविश्वास की निशानी होती है। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है प्रिंसिपल साहब को परमिशन देनी ही पड़ी और पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। तो यहां सीखने वाली बात क्या है कि गजनंदन ने अपनी समझदारी और मजाकिया अंदाज से एक मुश्किल सिचुएशन को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। तो चलो, परमिशन तो मिल गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम स्कूल के कमरे से निकलकर सीधे हिमालय की शांत वादियों की ओर चलते हैं। टीम ने अपनी सारी तैयारी की और फिर शुरू हुआ सफर। पहले रेल से, फिर बस से, फिर जीप से। कई पड़ाव पार करते हुए वो लोग आखिरकार गंगोत्री पहुंच ही गए। और ये बदलाव जरा महसूस कीजिए। एक तरफ दिल्ली की गहमा गहमी, भाग दौड़, शोर, और दूसरी तरफ गंगोत्री का गहरा सन्नाटा और सुकून। वहां का नजारा कैसा था? चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां सूरज की रोशनी में चमकती हुईं और नीचे से गंगा नदी की कलकल की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत बज रहा हो। इस खूबसूरती को देखकर सच कहूं तो सब अपनी सारी थकान ही भूल गए। चलिए, कहानी तो बहुत ही शानदार थी, पर अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए हम सब यहां हैं। इस मजेदार कहानी को परीक्षा में पूरे 6 नंबर के एक परफेक्ट जवाब में कैसे बदलना है? देखिए, जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करता है तो वो 4 मेन चीजें ढूंढता है। गजनंदन का कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण, डायलॉग्स की क्या खासियत थी, कहानी में ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल कैसे हुआ है, और कहानी का मॉरल क्या है यानी नैतिक संदेश।
एक बढ़िया जवाब में ये चारों पॉइंट्स होने ही चाहिए। तो अपने जवाब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर गजानंदन के बारे में बताइए, मतलब उसका शरीर कैसा था, स्वभाव कैसा था। इसके बाद वो जो प्रिंसिपल वाला किस्सा है उसे डिटेल में समझाइए। फिर कहानी से क्या मैसेज मिलता है उसका एनालिसिस कीजिए, और आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन कि गजानंदन एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर क्यों है। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो पूरे नंबर पक्के हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक स्कूल का चैप्टर नहीं है। नहीं, ये असल में जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। तो अगर मैं पूछूं गजानंदन की असली सुपर पावर्स क्या थी, तो दो चीजें थीं। पहली, उनका मजाकिया अंदाज, यानी ह्यूमर, जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हवा में उड़ा देता है। और दूसरी, उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस, जो हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सार है। गजानंद लाल हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और हास्य ये जिंदगी की सबसे बड़ी ताकतें हैं। इनसे किसी भी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। बस सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में इन ताकतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।